मैं तो वो पूछना चाहती हूँ कि जो आज पैसा देकर वोट खरीद रहे, क्या 12 महीना पैसा पहुंचाएंगे उनके घर पे? और क्यों नाकारा बनाते हो बच्चों को क्यों घर के खाने से गुमराह कर रहे हो? क्यों माँ बाप की तकलीफें बढ़ा रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। अब यहाँ से इलेक्शन का दौर समझ लीजिए इस तरीके से होगा कि अब बहुत सारे लोग एक दूसरे को समर्थन करते हुए नजर आएंगे और सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस बात पे कि भाई हम इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वार्ड की जो हालत है और वार्ड की जो कंडीशन है, मैं इस वक्त फिलहाल वार्ड नंबर 8 में हूँ, समंत नगर में, और इसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। हालांकि उसके जिम्मेदार यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले, चाहे वो बिल्डिंग वाले हों या आसपास के, वो हैं, बट वार्ड की कंडीशन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार नगर पालिका और एक्स जो नगर सेवक रह चुके वो भी है। तो अब इन सभी के बीच में अब ऐसे में इलेक्शन का आना और फिर एक दूसरे को समर्थन देना, क्या वजह है, वो क्यों समर्थन दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्या उन्होंने देखा कैंडिडेट के अंदर, वो सारी बातें हम उनसे करेंगे। जी भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है तोफैल अंसारी, आरके कैब का मैं ओनर हूँ और मेरी पूरी टीम पूरा रुखसाना आपा को तहे दिल से समर्थन करती है। एक वोट की हमने इनसे वादा किया है। मेरे पीछे लोग सब खड़े हैं जी, आप एक बार उनके भी पीछे वो कर सकते हो। हर आदमी, मतलब मेरे जैसे 170 लोग हैं जो कर रहे हैं, मेरे साथ में पार्टनर है, वो ड्राइवर्स नहीं है, पार्टनर्स है। बहुत रिस्पेक्ट है उनकी मेरी नज़र में। इनको मैंने सिखाया है कि तुम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये लोग जो है मेरी बहुत बात मानते हैं कि भाई आप जो बोलोगे वही हमको करना है। तो ये लोग ने मुझे आगे किया और बोला भाई आपको क्या करना है आप डिसाइड करो, आप जिस तरीके से आप चलोगे हमको खाली वोट देना है। तो आज जो है हम लोग ये मीटिंग किए हैं और सबको डिसीजन लिया गया कि एक वोट का जो है जिम्मेदारी हम लोग ने आपस से ली है कि हर आदमी अपना अपना एक वोट उनको देगा। इनका एक वोट फिक्स है, मतलब एक वोट बोले तो जो उनके घर परिवार के जो पीछे और भी लोग हैं, हाँ। मतलब एक ड्राइवर्स है तो उसके पीछे कम से कम माँ बाप भाई बहन, मतलब 5-7 वोट तो रहते ही है। तो हम लोगों की पूरी ये कोशिश है कि अभी हम लोग ने आपस से ये वादा किया है कि आप खाली हम लोग को ऑर्डर करोगी, आप अपना काम हल्का करो, आप दौड़ने भागने काम मत करो, आप हमको दो काम, हम लोग सब मिल के, हम लोग तुम्हारे सब भाई लोग हैं पीछे, हम लोग आपका पूरा काम करके देते हैं। आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो ये सारी कैंपेनिंग और भी चीजें, आना जाना, पूरा जो भी काम होता है। और पहला वादा ये किया है कि 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप पैसे का मामला बहुत खराब होता है। जी, और आप जैसे पहले थे हम लोग आपको उस पोजीशन में देखना चाहते हैं। जो हमने आपका वसब देखा है, जो हमने आपका वो ताकत देखी है, जो आपका काम कराने का जो तरीका देखा है, वो हम लोग आपको फिर से देखना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ रहो ताकि हमारी भी एक सरपरस्ती बनी रहे। हम लोग क्या उम्मीदें हैं उनसे, काम को लेकर क्या उम्मीदें हैं? ऐसा ये जो समर्थन है किस बेस पर है? कुछ तो देखा होगा आपने, कुछ तो सोचा होगा। इतने कैंडिडेट हैं आज की डेट में, बहुत सारे लोग अपना अपना फॉर्म भरे हैं, लेकिन हमको जो है रुखसाना आपा से ज़्यादा पावरफुल कोई कैंडिडेट नहीं दिखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका हमारा फैमिली रिलेशन है। तो ये 2 चीज़ जो है ना, इनको पहले फैमिली रिलेशन, दूसरा चीज़ इनका काम। फैमिली में मेरा अगर सगा भाई भी खड़ा होगा तो मैं उसको एक बार सोचूंगा, लेकिन इनको मेरे को सोचता नहीं है क्योंकि इनका काम बहुत तगड़ा है, काम बोलता है। तो एक बार हम लोग जब इनको पावर में ले आएंगे तो आने वाले कल में फिर से ये वैसे ही सबके लिए काम करेगी। और हम लोग तो सब सेट है, हमारे को कोई मांग है, आप हमने कोई मांग किया आपसे कि हमारा ये काम करके दो, हम जो चाह रहे हैं मांगना चाहिए। हाँ, इतना पावर मांगना चाहिए क्योंकि काम के बेस पर ही आप वोट देंगे और जब वो जीत कराएंगे तो वार्ड का जो काम होता है वो उनसे मांगना हक है सभी। जी, 450-500 वोट अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग अपनी कोई भी मांग रख सकते हैं कि हमको 1 लाख दो, 50,000 दो, तुम हमारा ये काम करा के दो। कुछ नहीं, सिर्फ हमारे से जो नीचे के लोग हैं आप उनका काम करो, ये मांग हमने की। वार्ड का काम होना चाहिए, वार्ड का काम होना चाहिए, और जो थोड़ा गरीब नीचे लोग हैं उनका आप काम करके दो बस। हम लोग किन कामों की उम्मीद आप उनसे लगाए हैं कि वार्ड के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल है, और एक महिला है तो लड़कियों को आज आगे कैसे निकाले। जैसे मेरी आज एक लड़की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। मैं चाहता हूं कि मैडम जो है लड़कियों को जो है पढ़ाने का, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि लड़कों से ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको शादी ब्याह के रिश्ते में बांध के उनको आगे नहीं लेके जा रहे हैं। तो मेरी खाली ये मांग रहेगी मैडम से कि लड़कियों का जो है ना रास्ता खोलो, उनको एजुकेशन में ऊपर लाओ। इससे बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं है, एजुकेशन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त आते आते जैसे एंडिंग मामला आता है लोग बदल जाते हैं? नहीं, आज यहाँ समर्थन तो कल वहाँ समर्थन। नहीं, इस तरीके की चीजें देखने मिलती हैं हाँ, इलेक्शन के अंदर। तो मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ भाई, मैं जो वादा कर रहा हूँ बाकायदा न्यूज पे कर रहा हूँ। मैंने आपस में समझौता नहीं किया कि भाई आप मेरा ये कर दो, मेरा वो जो अंदर बंद मुट्ठी की जो मीटिंग होती है वो नहीं, एकदम ओपन है।
ये कल के न्यूज चैनल पे चलेगा, सबको मालूम होगा कि भाई इनके सामने जो भी खड़ा है जी वो हमारे पास ना आवे, मैडम के सामने जो खड़ा है वो नहीं आना चाहिए, बस बाकी हम दूसरे का सोचेंगे। आपने समर्थन दिया, आपकी पूरी टीम ने समर्थन दिया, क्या सोचकर, किस बेस पर? भाई हमारा समर्थन तो इसके लिए हमको तुफैल भाई ने, जैसा तुफैल भाई को हम जानते हैं, पहचानते हैं, ये मतलब जब से हम इनके पास काम पे लगे हैं तो हम इन्हीं के पास काम कर रहे हैं और इन्हीं के साथ में मतलब आगे बढ़ते हुए आ गए। इतना सफर तय किया है 3.5 साल का, तो काम के सिलसिले में इनसे बेहतर कोई नहीं है। जी, तो मतलब क्या उम्मीदें हैं उनसे कि अगर आप उनको वोट करेंगे तो वो आपके लिए क्या करे या वार्ड के लिए क्या करे? नहीं, वार्ड के लिए एक ही है कि भाई साफ सफाई देखना चाहते हैं, साफ सफाई हो, सिस्टम बदले, थोड़ा मतलब बेहतरी आए, रोडों की बेहतरी आए, गड्ढे गड्ढे भाई मतलब हर जगह मिट्टी गड्ढे ये सब खत्म हो जाए, नालियां बहना खत्म हो जाए, इन सब चीजों की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं उम्मीद पे कितना, मतलब हमको तो यकीन है कि उम्मीद पे खरे उतरेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बस अब आगे का सफर देखना है कि किस तरह होता है। मैम, आप तो घूम रहे हैं पूरे वार्ड के अंदर, जगह जगह पर जा रहे हैं, कंडीशन आपसे छुपी नहीं है, तो क्या लगता है यहाँ पर आपने क्या तकलीफ देखी जो आज यहाँ पर मौजूद है आप? यहाँ पर क्या तकलीफ है आप देख रहे हो, पूरा तकलीफ ही तकलीफ है। पूरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है ये, पूरा मतलब ड्रेनेज का पानी, डंपिंग, बिल्डिंग देख लो आप, बिल्डिंग के ऊपर शूट करोगे तो बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि जमीन में धंस गई है। मतलब मट्टी इतनी डाल दी गई है, उसको मैं पूरा हटा दूंगी जेसीपी लगाकर। मेरे वक्त में यही ग्राउंड है, इसी ग्राउंड के अंदर कबड्डी का मैच होता था और मैंने यहाँ पर 40 गाड़ी से मतलब ग्राउंड बना के दिया था, पूरा डंपर मट्टी डाल डालकर मैंने बना के दिया था। आज मैं यहाँ के जो 4 कॉर्पोरेटर पहले रह चुके, हमारे रशीद ताहिर साहब जो है, क्या है, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती इसलिए साहब बोल रही हूँ, उन्होंने बोला था चिल्ला चिल्ला के कि मैं भगोड़ों को वोट नहीं दूंगा, भगोड़ों को टिकट भी मत नहीं दूंगा, मगर आज वो भगोड़ों के लिए खानदान तक की बात हो गई थी, खानदान तक की बात हो गई थी। मगर ये हमारे तला साहब है जो बंगले में रहते आर्यन वालों के, उन्होंने उस भगोड़ों का ही नाम लिया था कि जब तक वो भगोड़ा नहीं आएगा मैं पैनल कंप्लीट नहीं करूंगा। और उन्होंने वार्ड का देखो ये हाल किया है 10 साल में। मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग जिता कर दे, मुझे जब जिता कर देंगे तो जैसे मेरे तुफैल भाई ने, मेरे फिरोज भाई ने और ये जो बच्चों ने मेरी इससे उम्मीद लगाई है, वो उम्मीद पे मैं पूरा खरा का खरा उतरूंगी, ये इन लोगों को गारंटी है। और माशाल्लाह आपको भी इस चीज की गारंटी है और मालूमात है कि मैं काम करने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सीखी हुई हूँ। और आज जो कॉर्पोरेशन बनने वाली आगे जाकर, उस काउंसिल में जो महापौर बैठेगा, अभी आज के वक्त में वो महापौर बड़ा स्ट्रांग रहेगा और डेंजरस रहेगा, तो उसको निपटने के लिए मेरे जैसी लेडीज वहां पहुंचना जरूरी है, ना कि घर से उठाकर किसी भी औरत को आप बना दो जिसको कोई मालूमात नहीं है। 5 साल वो सिर्फ बैठकर वक्त बर्बाद कर देगी। और जिन्होंने अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को खड़ा किया है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने हमारी बहन बेटी को क्या सिखाया है। पॉलिटिक्स का उनको एक अक्षर भी नहीं आता है। तो वो तो खाली नाम के लिए है, काम तो वही करने वाले हैं। हाँ, काम तो जेंट्स ही करते हैं, वो लेडीज के नाम पे खड़ा तो करते हैं, बट लेडीज को आगे नहीं करते कि आप भी सियासत में आइए। वो क्या करते हैं, लेडीज को खड़ा करके जेंट्स से काम करवाते हैं। इस तरीके काम तो वो बाहर से जेंट्स ही करेगा, मगर काउंसिल के हॉल के अंदर उसको एंट्री नहीं रहेगी। काउंसिल के हॉल में वो लड़कियों को ही जाना पड़ेगा, उन माँ बहनों को ही जाना पड़ेगा, मगर उनको कुछ आएगा नहीं। एजेंडा समझना है, काउंसिल में डिस्कशन समझना है, काउंसिल में आर्ग्यूमेंट करने वाला आदमी चाहिए। हमारे वार्ड की क्या बात हो रही है, हमारे खिलाफ, हमारे कौम के खिलाफ, हमारे शहर के खिलाफ कौन सा मुद्दा वहां पर पास हो रहा है, वो हमको मालूम होना चाहिए। जो हमको मिलेगा, जो भी कुछ हमको पता चलेगा कि हमारे वार्ड के खिलाफ काम हो रहा है कि हमारे फेवर में, वो हमारे को वहां पर समझना जरूरी है। ये महिलाओं को वो चीज नहीं समझेगी। मैं आप लोगों को यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ कि जितनी महिलाएं मेरे सामने सी में जो खड़ी है, जो सी में मेरे सामने जो महिलाएं खड़ी और बी में भी जो खड़ी है, उनको 4 काम दे दो, मुझे 10 काम दे दो। मैं 12 घंटे में करके लाऊंगी, उनको 24 घंटा दे दो। मैं 24 घंटे में करके, उनको 24 घंटा दे दो, मुझे 12 ही घंटा दो। मैं 12 घंटे में 10 काम करके लाऊंगी, उनको 4 काम दे दो। पब्लिक जो है वार्ड नंबर 8 की, वो ना कंफ्यूज नजर आ रही है इस तरीके से कि कुछ लोग हैं जो वार्ड की बहुत अच्छी हालत बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वार्ड की बहुत खराब हालत बता रहे हैं। अब पब्लिक कंफ्यूज है कि हम साथ किसका दें, तो ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को कंफ्यूजन निकालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो नगर पालिका का इलेक्शन है, और नगर पालिका का इलेक्शन में काउंसिल में जो जीता कर नगर सेवक को भेजते हो, नगर सेवक आपका नौकर है, आपने उसको वोट दिया है, पैसा नहीं दिया है। पैसा उसने अगर खर्चा किया इलेक्शन लड़ने में तो वो पैसा उसका है, मगर वोट जो आपने दिया वो पैसे से बढ़कर है।
आपने अपने दिल से चूज किया एक पर्सन को, अपना वोट दिया, अपना जमीर दिया है उसको, और वो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत साल बाद आया है। तो उस वोट का सही इस्तेमाल करो और सही बंदे को भेजो। पब्लिक को क्या चाहिए? ये कचरा चाहिए, बिल्कुल नहीं, पब्लिक को तो साफ गंदगी सफाई चाहिए, पब्लिक को ड्रेनेज बहने वाला चाहिए, पब्लिक को वार्ड में पानी नहीं रहना चाहिए, वो चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? बिल्डिंगों के बाजू में लाइट चाहिए, खंबे चाहिए, पोल चाहिए। तो ये चीज समझ लो। मैं काम करने वाली हूँ, आप काम करने वाले को जिताना चाहते हो क्या ना काम करने वाले को जिताना चाहते हो? ये फैसला आपका है। और मेरे जैसी लेडी आज 4 आदमी में खड़े रह के बात करने की ताकत रखती है। उन लेडीज को बुला लो, एक इंटरव्यू दिलवा दो, तो वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकेंगे। सिर्फ खड़ा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो औरतें अंदर जानती भी नहीं है, उनको जबरदस्ती प्रेशर करते, यार तुम तो खड़े हो जाओ, बाकी का तो हमको देखना है। मगर काउंसिल में वोट देने का काम, अगर गलती से किसी गलत को वोट कर दिया उसने, एक वोट से भी हार जीत होती है, एक वोट से भी हार जीत होती है। ये चीज समझ के चलो। तो कोई काम ऐसा मत करो जिससे हमारी कौम का नुकसान होएगा। मैंने अपने काम का पूरा डिटेल आपके थ्रू, आपके चैनल का माध्यम से मैंने दे दिया है। मेरा पूरा बायोडाटा मैंने दे दिया है। आप काम करने वालों को जिताओ, बेकाम वाले को मत जिताना, वरना इस वार्ड का 8 नंबर वार्ड का फिर वही हाल होएगा। लोग मुझे पूछते हैं कि लावारिस वार्ड आपने कैसे बोला, फिर उस टाइम आपने वारिस क्यों नहीं किया? अरे मुझे तो बिठा दिया था, मैं तो हर इलेक्शन लड़ी हूं, आप लोगों ने वोट नहीं दिया, ये गलती आपकी है। नगर सेवक काय के लिए होता है? आपके यहाँ पानी पहुंचाने के लिए, आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आने के लिए, स्कूल के मामले में, कॉलेजेस के मामले में, एडमिशन के मामले में। अरे ये देखो इतनी बड़ी समधिया स्कूल चल रही है, वो ट्रस्टी कौन है? तला मोमिन उसका ट्रस्टी है। उसको शर्म आना चाहिए कि यहाँ का आज दिन तक उसने रोड नहीं बनाया। छोटे छोटे बच्चे उस गटर में से, खड्डे में से, ड्रेनेज के पानी में से जाते। प्राइवेट एरिया बोलते। तुफैल भाई ने भी बोला, बोले कि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ये प्राइवेट एरिया। अरे ये प्राइवेट एरिया है ही नहीं। मैं आज फिर बोल रही हूँ, ये अमानी शाह तकिया की जमीन है, ये प्राइवेट जमीन नहीं है। कोर्ट में जाऊंगी मैं, हाई कोर्ट से साबित करके दूंगी। वरना मैंने फिर बोला है कि वो TLR कर ले, कंपाउंड बांध के अपनी जमीन अपने अंडर में ले ले। बराबर, ये रास्ता ही पूरा बंद कर देना चाहिए, पूरा बंद कर ले। और रही मेरे सामने जो मुन्ना चंडू है, उसने तो पानी की जगह पे क्या पिलाने की बात किया, वो आपके चैनल से मैंने पहले बता दिया है। तो पब्लिक को कीड़े मकोड़े मत बोलो। मुन्ना चंडू ने कीड़े मकोड़े बोला है, कीड़े मकोड़े मत बोलो। और ठीक है, जितने भी खड़े रहने का हक सबको है। डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, इसमें खड़े रहने का हक सबको है। मगर कुछ करके पब्लिक के सामने पहुंचो। बगैर करे पब्लिक को, मासूम पब्लिकों को गुमराह मत करो। ये वक्ती तौर पे आपको 500, 1000, 2000, एक दिन ढाबा, 2 दिन ढाबा खिला देंगे। 11 महीना हमको हमारे घर का खाना खाना है। मैं तो वो पूछना चाहती हूँ कि जो आज पैसा देकर वोट खरीद रहे, क्या 12 महीना पैसा पहुंचाएंगे उनके घर पे? और क्यों नाकारा बनाते हो बच्चों को? पैसा खिलाकर उन बच्चों को नाकारा क्यों बनाते हो? उनको सिखाओ डेमोक्रेसी में वोट का क्या वैल्यू है, वो सिखाओ उनको। बगैर पैसे के उनको काम धंधे पर लगाइए, उनको जैसे मेरे ये एजुकेशन में डालिए उनको। जैसे ये मेरे तुफैल भाई ने 150 बच्चों को गाड़ियां देकर इनको काम धंधे से लगाया। 30, 40, 50 हजार रुपया वो लोग महीने का कमा रहे। ऐसे काम करो ना आप लोग। बराबर, वो अपना घर भी देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। हाँ, वो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनको वोट मिलेगा। बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो ढाबे पे ले जाके? बच्चों को क्यों घर के खाने से गुमराह कर रहे हो? क्यों माँ बाप की तकलीफें बढ़ा रहे हो? ढाबा का खाना तो वैसे भी डेंजर होता जा रहा है। का खाना वैसे ही पेट को तकलीफ दे रहा है। आजकल कितनी बीमारियां चल रही है। अरे घर का इधर डेग चढ़ाओ ना, हिम्मत है तो मोहल्ले में डेग चढ़ाओ, मोहल्ले में डेग चढ़ा के अच्छा खाना बना के खिलाओ ना। ढाबे पे ले जाके बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? और बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे देकर उनकी आदतें मत बिगाड़ो। बच्चों के अंदर पावर पैदा करो, बच्चों को एजुकेशन में लाओ, बच्चों को काम धंधा लगाओ, बच्चों को मत परेशान करो। बच्चों को ना नशे की आदत लगा दी है इन लोगों ने। बच्चे खुद के बल पे उनको खड़ा करो। हाँ, खुद के बल पे खड़ा करो। जैसे कि मैंने, जो मेरी सोच है, खुद के बल पे, मैडम बोलते बोलते वो चीज नहीं बोल पाई। हर इंसान को खुद के बल पे खड़ा करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने 2 आंख 2 कान सब चीज बराबर दी है, लेकिन एक दिमाग जो है ना, सबका अलग अलग के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। अभी ये सब मेरे साथ रहते तो मेरे दिमाग के हो गए। काम वाले के साथ रहेंगे तो काम करेंगे, घूमने फिरने वाले साथ रहेंगे तो घूमे फिरेंगे। काम की कोई सीमा नहीं है सर। आप कल से चालू करो, कल से आप अपने घर को पूरा अकेले उठा सकते हो। जैसे आपा ने बोला, हम लोग क्यों बोले कि हमको कोई पैसा नहीं, हमको तुम्हारे जैसी लेडी चाहिए। सिर्फ एक मांग है कि लड़कियों को आगे करो। हर घर में लड़की है, माँ बाप कम कमाने के कारण उनको पढ़ा नहीं पा रहे। बहुत सी स्कीम है औरतों की, वो लोगों को पता नहीं है। सिलाई कढ़ाई और उनको फंड मिलता है, लेकिन किसी को पता नहीं है। वो सब चीज के बारे में हम अपने जेब से नहीं, आप अपनी वो स्कीम बताओ लड़कियों को, उनको आगे निकालो। उनसे बड़ा अगर एक लड़की खुद पावर बनेगी तो वो अपना घर जहाँ जाएगी शादी में, शादी होके जहाँ जाएगी, वो अपना घर खुद से संभालेगी। जब दोनों मिल के करेंगे तब वो अच्छे से आगे संसार चलेगा।
जैसे मेरे तुफेल भाई ने बताया, कॉर्पोरेशन में बहुत सारी स्कीम्स है। जिस वक्त मैं थी ना, उस वक्त मैं सब स्कीम के थ्रू चलती थी। वो स्कीम मैं पूरी लेकर आऊंगी और बच्चों को, लड़कियों को, लड़की लड़के दोनों के लिए मैं पढ़ाई के मैटर में पूरी तरीके से साथ दूंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों को। तो अब वार्ड नंबर 8 के जो वोटर्स हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि अब आप लोग कंपैरिजन कीजिए कि पिछला 5 साल, 10 साल, 8 साल जो भी गुजरा वो किस तरीके से गुजरा। वैसे ही गुजारना है तो वापस से उनको चुनना है, और अगर उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो फिर आपको अपने कैंडिडेट में बदलाव करना पड़ेगा। वो सोचने का काम, वो देखने का काम आप लोगों का है। थैंक यू।